देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। इंडियन मेनोपॉज समिति की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा आयोजित। पहुंचेंगे देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेश से भी विशेष चिकित्सक। भागलपुर में इंडियन मेनोपॉज समिति की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आयोजित होना है, जिसको लेकर मेनोपॉज समिति के जिला अध्यक्षा डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर अर्चना झा सहित समिति से जुड़े अन्य सदस्यों ने प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया और बताया कि ईस्ट जोन का इस साल का सबसे बड़ा सम्मेलन भागलपुर में 2 दिन का चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेश से भी कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचेंगे, जिसमें महिलाओं को शारीरिक तौर पर होने वाली समस्या एवं अन्य परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और बाहर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनके निदान संबंधित सलाह दी जाएगी। विदेश से डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत हम लोगों के लिए और भागलपुर वासियों के लिए बहुत ही सम्मानजनक है और गर्व की बात है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर की मेयर भी बैठी हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उसी तरह से डॉक्टर प्रतिभा सिंह हैं, डॉक्टर अर्चना झा हैं, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है कि जो लोग आए उनको भागलपुर शहर भी अच्छा लगे, ये कॉन्फ्रेंस अच्छा लगे। और जो जैसा कि इन लोगों ने बताया है, ये जो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है वो जैसे भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी को उसने पूर्वी क्षेत्र के लिए, जिसमें कि पूरा नॉर्थ ईस्ट भी आता है, बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है, इस जोन का कॉन्फ्रेंस मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है इन स्पाइट ऑफ कि यहाँ कई दिक्कतें हैं। अभी भी आप लोग सभी उससे वाकिफ़ हैं कि आना जाना बहुत मुश्किल है। देवघर लोग फ़्लाइट से आएंगे, पटना कुछ लोग आएंगे, बागडोगरा उतरेंगे, फिर वहाँ से यहाँ आना है। ये तो यहाँ की समस्याएं हैं ही, पर उन सब को देखते हुए भी इस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों को बहुत अच्छा करना है। और जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसकी भी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि 2 दिन का ये प्रोग्राम है। पहला दिन कार्यशाला है और दूसरा दिन साइंटिफिक सेशन है। तो उस कार्यशाला में औरतों की जितनी भी परेशानियां हैं 30 के बाद, चाहे वो हड्डी से रिलेटेड हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, सुंदरता से रिलेटेड हो, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, उस पर उन सब चीज़ों पे कार्यशाला होगी। और जितने भी हमारे आस पड़ोस की महिलाएं हैं भागलपुर और अराउंड, उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिस दिन ये एंड हो रहा है उस दिन पब्लिक फोरम है हमारा। औरतों को जितनी तरह की परेशानी है वो आकर के हम लोगों से पूछ सकती हैं और हम लोग सारे डॉक्टर यहाँ पर उसका निदान बताने के लिए होंगे, उपलब्ध रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक का होगा। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है ये बहुत लाभकारी होगा यहाँ और भागलपुर के इर्द गिर्द जितने भी ज़िला हैं और जितने भी शहर हैं उन लोगों के लिए। गांव की महिलाओं को खासकर जागरूक करने का ज़रूरत है कि तो हम लोगों ने रखी है। ये हम लोगों का एक कॉन्फ्रेंस है इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी। इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी एक महिलाओं की एक सोसाइटी है जो महिलाएं 30 के ऊपर होती हैं और उसके बाद में जो उनको परेशानियां शुरू होती हैं, तो उनका जो परेशानियां, चाहे वो उनके मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे उनके घर से रिलेटेड हो, या कुछ भी परेशानी होती है, उसके ऊपर हम लोगों का एक सोसाइटी बनी हुई है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो कि इंटरनेशनल मेनोपॉज सोसाइटी से एफिलिएटेड हमारी इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है। और उसी की एक ब्रांच है भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी, जिसके हम लोग सब मेंबर्स हैं। और हर साल इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के अंडर हमारा जोनल कॉन्फ्रेंस होता है। तो इस बार ईस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस जो है वो भागलपुर को मिला है। तो हमारी भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कर रही है। ये 2 दिन का हमारा अधिवेशन रहेगा, जिसमें कि पहले दिन हम लोग थोड़ा वर्कशॉप कर रहे हैं, जो कि अलग अलग जो
विषय हैं उस पर हम लोग वर्कशॉप करेंगे और उसके बाद में फिर साइंटिफिक प्रोग्राम रहेगा। बाहर से कोई डॉक्टर भी आ रहे हैं? इसमें हाँ, बाहर से, ऑल इंडिया से तो मतलब पूरे भारत से तो हम लोगों के बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, पर विदेश से भी आ रहे हैं। इस बार हमारे 3-4 इंटरनेशनल फैकल्टी भी हैं इसमें, जो कि श्रीलंका से 2 डॉक्टर्स हैं, जो कि श्रीलंका मेनोपॉज सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं वो हैं, और उसके बाद में बांग्लादेश से हैं डॉक्टर जो कि आ रही हैं, वो भी बांग्लादेश मेनोपॉज सोसाइटी की सेक्रेटरी जनरल हैं, और नेपाल से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम लोगों ने इंटरनेशनल फैकल्टी बुलाई है, और इंडिया से जैसे आगरा से आ रही हैं हमारी जो सेक्रेटरी जनरल है, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की डॉक्टर पुष्पा सेठी, वो गुड़गांव से आ रही हैं। उसके बाद में हमारे कुछ डॉक्टर्स हैदराबाद से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, डिब्रूगढ़ से आ रहे हैं, तो आसपास के पटना से आ रहे हैं, और बिहार से तो खैर जो है वो आ ही रहे हैं। तो हैं यूजुअली 40 के बाद हमारे यहाँ प्रौढ़ हो जाती है, क्योंकि शादी की उम्र काफ़ी कम है, 18 साल 19 साल में शादी हो जाती है, और यूजुअली 30 होते होते महिलाएं प्रौढ़ हो जाती हैं, खास करके ग्रामीण परिवेश में, जबकि शहरी क्षेत्रों में 30 के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। तो हमारी जो ये महिलाएं हैं जो उतनी शिक्षित नहीं हो पाई हैं, या जिनको उतना अच्छा माहौल नहीं हम लोग दे पाए हैं कि वो अपने बारे में कुछ सोच सके, तो इस सोसाइटी के कार्यक्रम के द्वारा हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। और ये एक मेन समस्या हो जाती है, अगर महिलाएं बीमार हो जाती हैं, जो हमारी मेन धुरी हैं, माँ है, बहन है या पत्नी है, अगर वो बीमार रहती है तो हमारा आगे का जीवन भी बहुत कठिन हो जाता है। तो हम लोग कैसे अपनी इन महिलाओं को फिट एट 40 और हैप्पी एट 50, सेक्सी एट 70 एंड इंडिपेंडेंट एट 80, मतलब 80 साल हम लोगों का टारगेट है कि 90 साल तक जो महिलाएं जिए, वो अपने आप को इतने अच्छे से अपना मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, इनकी इकोनॉमिकल भी किस तरह से वो कुछ रोज़गार करके अपने अच्छे रह सके, अपने लिए कुछ फंड इकट्ठा कर सके, किस तरह वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, किस समय उनको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, ये सारी जानकारियों में हम लोग चाहते हैं कि उनको इतना फिट कर दे कि ये हमारे लिए समस्या न रह जाए, और महिला जो अपना प्रौढ़ावस्था का ज़िंदगी जीती हैं वो एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिएँ, और वो समाज के लिए प्रोडक्टिव हो पाए। जो अभी बोझ होते जाती हैं, जैसे कि बहुत बार होता है कि महिला बीमार हो जाती है तो बेटे के लिए या पति के लिए बोझ हो जाती हैं, क्योंकि